दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम समग्र प्रदेश समाचार से। कलम बनाम लाठी शुरू हो गया है युद्ध मध्य प्रदेश में। निश्चित तौर पर यह दुर्भाग्य है कि पत्रकार को सड़कों पर आना पड़ता है पुलिस की बर्बरता के खिलाफ। भोपाल में जिस तरह से पुलिस ने पत्रकारों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया है, निश्चित तौर पर वहीं से लोकतंत्र की हत्या का अध्याय शुरू हो जाता है। पर एक बात और बता दें, जब जब भी लोकतंत्र पे कोई आघात आया देश पे, राष्ट्र में, तो पत्रकारों ने अपनी कलम की धार को और तेज कर दिया और लोकतंत्र को जीवित रखने का बीड़ा उठा लिया। वही हुआ है आज पत्रकारों में। भोपाल में पत्रकारों के साथ पत्रकार आंदोलन पर उतर आए। हालांकि पत्रकारों के आंदोलन को मैं सख्त नहीं और बहुत अच्छा भी नहीं मानता, क्योंकि पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ नहीं, पत्रकार लोकतंत्र का ब्रह्मा है। पर बात इस बात का है कि मीडिया हाउसों में बैठे बड़े बड़े मीडिया के मालिक, इनकी जीभ इतनी चटकार हो चुकी है कि ये सरकारों के पिछवाड़ा चाटने में भी कभी बेशर्मी नहीं मानते हैं। उसी का परिणाम है कि आज जो धरातल पर काम करने वाले पत्रकार और सच का आईना दिखाने वाले पत्रकारों पर पुलिस और प्रशासन बर्बरतापूर्ण व्यवहार करता है। अगर ये मीडिया हाउस में बैठे दल्ले अपनी ताकत को चटकारता की जीभ से पिछवाड़ा ना चाटते, तो आज किसी के दौकात और दम नहीं है कि पत्रकारों के ऊपर लाठी चार्ज कर दे। उसके बाद भी पत्रकारों का आंदोलन तो ठीक है और होना भी चाहिए और करना भी चाहिए, पर मैं तो ये कहूँगा कि पत्रकारों को आंदोलन के साथ साथ कलम का आंदोलन छेड़ देना चाहिए। एक चैलेंज करना चाहिए कि आज से हम सच दिखाएंगे और हर भ्रष्टाचार, हर अनैतिक राजनेता की पोल खोल चौराहे पर लाएंगे और आने वाले चुनाव में उन्हें अपने बराबर से खड़ा कर देंगे और वो झंडा और डंडा लेके घूमने लगेंगे। और एक बात बता दें, जिस दिन मीडिया अपनी औकात में आया तो सरकार को गिराने में ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता है। और इस बात को लेकर सरकारों को सावधान भी होना चाहिए। सरकारों में इतना ही दम है तो पत्रकार वार्ता कर पत्रकारों के सामने उनके सवालों का जवाब दे और देश की जनता को यह दिखाए कि हम डबल इंजन की सरकार। सरकारों को पत्रकार पर लाठी चलाना निश्चित तौर पर लोकतंत्र पर पहली हत्या है। लोकतंत्र में अगर चौथा स्तंभ भी माना जा रहा है तो निश्चित तौर पर एक स्तंभ के साथ लाठियों से हमला करवाना हत्या के समान ही है। पर एक बात याद रखिए, पत्रकारों ने हमेशा लोकतंत्र के लिए कुर्बानियां दी हैं और आए दिन पत्रकारों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया है। पत्रकार वो है जो खुद भीगता है पर लोगों को दिखाता है कि ये भीगता है। पत्रकार वो है जो खुद भूखा रहता है और पूरी दुनिया को दिखाता है कि ये भूखा है। हर भ्रष्टाचार और हर लड़ाई में खड़ा पत्रकार, बगैर तीर और तलवार के। और एक बात और बता दें, ना बंदूक निकालो ना तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। और पत्रकारों से मैं कहूँगा, अपनी अखबारों की कलम की नोक को इतना तीखा कर लें कि ऐसी भ्रष्टाचारी सरकार और बर्बरतापूर्ण करने वाले पुलिस वालों के अंग में कोई ऐसी जगह ना बचे जहां कलम की नोक से दर्द ना पैदा हो जाए। और एक बात और बता दूं, जब जब पत्रकारों पर हमला हुआ है तो एक बात समझ लेना चाहिए कि सत्ता सच से घबराई और डरी हुई है। इतिहास गवाह है, आज़ादी की लड़ाई हो, देश का निर्माण हो या यह भ्रष्ट सत्ता हो, हर बार पत्रकारों की कलम आगे खड़ी रही है और इन्हें नस्ता नाबूद कर सत्ता को ही बदल दिया है। तो इस बात को सरकार और सत्ता को देखना चाहिए और पत्रकारों के ऊपर हुई लाठीचार्ज बर्बरता का पुरजोर विरोध होना चाहिए। और पत्रकारों के साथ इस तरह का व्यवहार निश्चित ही सरकार की कमजोरी, सरकार की हीनता ही कहा जाएगा। सबसे कम वेतन पर सच में काम करते हैं पत्रकार, और खासकर वो जो जमीनी लेवल पे काम करते हैं पत्रकार, और बड़े बड़े नेता, बड़े मंत्री, बड़े बड़े बाहुबलियों और बड़े बड़े माफियाओं से टकरा जाता है पत्रकार, और उस पत्रकार से टकराने में सरकार की भी धज्जियां उड़ना तय है, क्योंकि लोकतंत्र का स्तंभ नहीं, लोकतंत्र का ब्रह्मा है पत्रकार। और इतिहास गवाह है, जब राजाओं की सरकार भी होती थी तब भी देवर्षि नारद ये बता देते कि मैं खुद अकेला सब पर भारी हूँ। और एक बात बता दें, पत्रकारों के साथ हुई बर्बरतापूर्ण कार्रवाई को सरकार को समझना ही पड़ेगा। मैं तो कहता हूं कि सरकार ना समझे, पत्रकार समझ जाए कि आज हमारी कीमत
केवल हमारे चटुकारता, हमारी बिकने के कारण है। और आज हम स्वयं गिर गए हैं और आज हमें इस गिरे हुए कदम से खड़ा होना पड़ेगा। और आप जब अपने कदम पे खड़े होने होंगी, अपनी आवश्यकताएं कम करेंगे, पर कलम की धार को इतना तेज रखेंगे कि ऐसे चटुकार और ऐसे पुलिस वालों को जो पत्रकारों पर बर्बरतापूर्ण व्यवहार करती है, करारा जवाब देना चाहिए। बात केवल भोपाल की नहीं है, बात पूरे देश की है और पूरे देश के पत्रकारों को इससे सीख लेना चाहिए। और वह पुलिस जो छोटा सा भी काम कर लेती है तो पत्रकार के सामने आकर प्रेस वार्ता कर अपनी तारीफ करती है, वही पुलिस अगर पत्रकार किसी मामले में सामने आ जाता है तो डंडे बरसाने में कभी संकोच नहीं करती। पत्रकारों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए। पुलिस की क्या भूमिका है समाज में, देश में और थानों में, ये हर पत्रकार बाखूबी जानता है। और पत्रकार की कमियों को भी अब पुलिस वाले जानने लगे हैं, इसीलिए डंडे और लठ बरसाने लगे हैं। तो मैं एक बात कहूँगा कि पत्रकारों को एक सजग प्रहरी की तरह, एक राष्ट्रभक्त की तरह, एक नवनिर्माण की तरह अपना काम करना चाहिए, ताकि सरकारों में ये दम ही ना पैदा हो कि पत्रकारों को आंख दिखा सकें। और मैं तो कहूँगा पूरे मध्य प्रदेश के, पूरे देश के पत्रकारों को कलम की धार तेज कर लें और दिखा दें कि अगर हम आंदोलन कर सकते हैं तो सत्ता भी बदलने की धार रखते हैं। दोस्तों नमस्कार। पत्रकार एकता जिंदाबाद, पत्रकार एकता जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, पत्रकार एकता जिंदाबाद, पत्रकार एकता जिंदाबाद, पत्रकार एकता जिंदाबाद, पत्रकार एकता जिंदाबाद, पत्रकार एकता जिंदाबाद। पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पत्रकार एकता जिंदाबाद, पत्रकार एकता जिंदाबाद, पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अरे पुलिस तुम्हारी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पुलिस तुम्हारी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।